आप देख रहे हैं द राइट न्यूज। मैं हूं भारती कौल। आज की आयुर्वेदा श्रृंखला में आशा की दीप जगाने के लिए फिर से हमारे साथ डॉक्टर रमेश निराश जी हैं, जो कि हमें आयुर्वेदा के नुस्खे इतने सारे बताते हैं, हमारे घर के अंदर, हमारे किचन में, हमारे पास उपलब्ध हैं और हमें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो चलिए आज फिर उनसे बात करते हैं इन्हीं नुस्खों के बारे में। तो डॉक्टर निराश जी, आपका आज की आयुर्वेदा श्रृंखला में स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि हम बात करते हैं घर में, हमारे किचन में जो सामान पड़ा रहता है उसका उपयोग अगर हम करें सही ढंग से और सही चीज के लिए, तो हमारी बहुत सी समस्याओं का हल हो जाता है। ये आप हमें हर बार हर एक श्रृंखला में बताते हैं, समझाते हैं। तो आज मैं आपने से ये पूछना चाहूंगी कि अभी बरसात का मौसम है, दाद, खाज, खुजली, ये चीजें हमारे साथ लगी हुई हैं और इससे बहुत लोग परेशान हैं। इसका समाधान हमारे किचन से कैसे निकलेगा? समाधान भारती जी जो भी है, अक्सर जो हमारे ऋषि मुनि हुए, समाधान हमेशा उन्होंने हमारे किचन में रखा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारी नजर ही नहीं किचन की तरफ जाती। बिल्कुल। हमारा थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो हम दौड़ते हैं डॉक्टर के पास। हाँ। वो डॉक्टर कहता है ये टेस्ट कर लो, 2-4 हजार की क्रीम देता है, हमें लगता है हम ठीक हुए, लेकिन ऐसा होता नहीं। सही में थोड़े समय के लिए हमें उस क्रीम का फायदा मिलता है, लेकिन जो नेचुरल चीज है जो हम भूल चुके हैं। हम नहाते हैं लेकिन हम कभी मालिश नहीं करते। हम मालिश करना ही भूल चुके हैं जी। किसी भी बीमारी के 3 ही कारण होते हैं। जब हमारे रोम छिद्र बंद होते हैं तो ऑटोमेटिकली खुजली तो हो ही जाएगी। हाँ, नहीं, पर एक बात ये है कि अभी जैसे इस मौसम में पसीना बहुत आता है, बहुत पसीना आता है, तो हमारे ये छिद्र तो खुल ही जाते हैं। पसीना हमें लगता है छिद्र खुल जाते हैं। हाँ। जब उस समय छिद्र खुल जाते हैं, जो हम एसी के सामने बैठते हैं, वो फिर से वो बंद हो जाते हैं। ये बंद नहीं होते। हाँ। ये बिल्कुल 4 गुना ज्यादा तकलीफदायक बन जाते हैं। जी जी। हाँ हाँ। फिर हमें लगता है कि खुजली हो रही है, ऐसा हो रहा है। सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में अल्टरनेट डेज मालिश कीजिए तेल की। बहुत जरूरी है, तेल की मालिश कीजिए। अब उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम होती है कि नहीं जी फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए मैं दर्शकों के लिए बहुत ही एक आसान सुलभ जी बहुत ही सरल सुलभ नुस्खा ऐसा आप बताने जा रहा हूं कि आपके घर में है। क्योंकि जब भी आप किचन में चाय बनाने जाते तो आप हाथ काली मिर्च की तरफ जरूर जाता है, उसके बगैर चाय ही नहीं बनती। 10 दाने काली मिर्च बिल्कुल कूट कर महीन पीस लीजिए। उसको कहते हैं कपड़ छन करना। जो कपड़ छन किसी को समझ नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल मैदे की तरह उसको करना। मतलब उसको कपड़े में छान के। हाँ, आप मैदे की तरह कर दीजिए। और अगर बाहर से ही पाउडर ले आए काली मिर्च, बाहर से अगर पाउडर हो तो पता ही नहीं होगा कि सही है कि वाकई में ये सही है कि नहीं है, मिलावट तो नहीं है। अब उसको 1 चम्मच घी में हल्का सा गर्म कर दीजिए, गाय का घी, बिल्कुल हल्का, उसमें डालिए। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि जब भी मैं घी का नाम लेता हूँ तो ये आप समझ लीजिए करिएगा कि मैं गाय के घी की बात कर रहा हूँ, न कि भैंस के घी की। तो उसमें ये 1 चम्मच मिला दीजिए। अब ये 1 डोज होगी, सुबह शाम 3 दिन आपने पीना है। आपको पता लगेगा कि वाकई में आयुर्वेद में चमत्कार होता है। यही आयुर्वेद है जो ऋषियों ने अपनी तपस्या करके हमें हमारी धरोहर में सौंपी थी। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे भारत देश को, क्या हमारा दुर्भाग्य रहा, हम इन चीजों को भूल गए हैं। इसके पश्चात भी बहुत सारी चीजें हैं। नीम के पत्ते तोड़ कर लाई, नीम तो हर जगह जम्मू में है। किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो नीम के पत्तों को पानी में रख दीजिए, थोड़ी सी फटकरी उसमें मिला दीजिए और नीम के पत्तों से रगड़ दीजिए पूरे शरीर को। तीसरे दिन देखिए कितना बढ़िया रहेगा। अच्छा। इलाज तो इतने सारे हैं खुजली के। एक खदरादी वट्टी आती है, वो लीजिए।
लेकिन मैं सिर्फ वो चीज कर रहा जो हमारे बिल्कुल आंगन में, हमारे घर में है। नीम तो आपके बिल्कुल आंगन में होता है, बिल्कुल। उसके पत्ते तोड़कर गर्म कर लीजिए या कूट लीजिए, अपने पूरे शरीर पर मल के आपको आनंद आ जाएगा। हल्का गर्म पानी करके तेल की मालिश की, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे कभी खुजली थी ही नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। मेरे को हमारे दर्शक इसको नोट कर लें, क्योंकि इस बरसात के मौसम में हर एक इस चीज़ से पीड़ित होता है। एक और बात होती है इस मौसम में, जो कि हमेशा देखा जाता है, लोगों को खुश्की आती है, बॉडी में खुश्क हो जाता है। चिकित्सा जो हमारी ये है खाल गई, ये खुश्क हो जाती है। आप मुंह पे देखिए तो वो कसा कसा सा रहता है। तो इसके लिए क्या है उपाय? भारती जी, 100 सुनार की 1 लोहार की। सेब घी ये बोलेंगे? बिल्कुल जी। ये जो हम अपने पथ से अलग हुए हैं, पथ भ्रष्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारी विचारधाराएं बदली है, जीवन पद्धति जो बदली है, उससे बहुत हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जब भी हम कहीं जाते तो 98% लोगों का यही कहना था कि मुझे घी बंद है। मैं कहता चीनी बंद कर लो यार, घी क्यों? कहता नहीं जी भाई, घी बंद है। जो जहर है उसको वो खाता है। हाँ। और जो अमृत है उसे छोड़ देते जी। ये घी 1 चम्मच अगर हर दिन व्यक्ति खाएगा तो मुझे एक चीज बताइए, अब घी हम अपने, जैसे अगर हमने रोटी बनाई तो उस पे घी लगा दिया, वो भी फायदा करेगा क्या? अगर आपने तवे पे लगा दिया तो वो नुकसान करेगा। अच्छा, नहीं मतलब तवे से उतार कर बिल्कुल खा सकते हैं। रोटी गर्म है, उसके ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर गर्म घी डाल सकते हैं। बस इतना ही मेरा अनुरोध सभी दर्शकों से है कि प्रयास करें कि घी गाय का हो। जी। गाय का घी खाने से कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, ये बिल्कुल बात गांठ बांधी हुई है। जी। अब लेकिन कुछ लोगों के मन में भ्रम है, तो उसका समाधान है, आप घी छोड़ दीजिए। हमारे पास नारियल तेल, क्योंकि घी महंगा भी है, नारियल तेल तो बहुत ही सस्ता है। फर्क इतना ही है कि नारियल तेल खाने वाला लाना है। खाने वाला नारियल तेल लाइए, दुकानदार से कहना है कि मुझे खाने के लिए चाहिए। 1 चम्मच तेल आप 1 महीना पी कर तो देखिए, नारियल का तेल खाने वाला, आपका बचपन वापस आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत आपकी जवानी वापस आ जाएगी। हाँ। और खाने में नारियल तेल पीने में इतना स्वादिष्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते जी। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब मैं कहता हूँ तेल पीना 1 चम्मच, तो वो अपनी भौं सुकेट देते हुए, ये पता नहीं क्या बोला इन्होंने। आप गिरी खाते हो, कितना टेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम गिरी यहाँ पर खाते बिल्कुल सेम टेस्ट होता है जी। वो कोल्ड प्रेस्ड होता है, उसका दूध में मिलाकर आप पी लीजिए, दाल में डाल दीजिए, गर्म पानी में मिलाकर पी लीजिए, जैसे आपका मन करता है वैसे पी लीजिए। और जो चम्मच के साथ एंड में लग जाए वो अपने बालों पे लगा दीजिए। बहुत अच्छी बातें आपने बताई और बहुत आसान नुस्खे आपने बताए, जो कि हमारे दर्शक अगर चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं और अपने लिए, अपनी सेहत के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखते रहिएगा आप राइट न्यूज़, और हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर रमेश निराश जी का। और दोबारा आपसे हम मुलाकात करेंगे। देखते रहिए द राइट न्यूज़, करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।